श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान। प्रेम सहित आसन धरहु करहु कथा मैं गाऊं। सीताराम समारंभाम रामानंद मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। यस्मांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगत शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नताम्यान् गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति जन रघुनायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करू निधान की सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। सभी को प्रणाम करते हुए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अखिल कोटि अनंत आनंद वाले अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम। आज की कथा आरंभ करने के पहले हम आपके सामने पूर्व की कथा के कुछ अंश रखेंगे, जहां पर इस कथा का के व्याख्यान को हमने विश्राम दिया था। स्वामी रामचंद्र मत्सखा रामचंद्रो सर्वस्व में दयालु नान्यम जाने न जाने बंदा तुलसी के चरण जिनकीन्हे जग को काज कलि समुद्र बूढ़त लखियों प्रगटे सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत। भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावन अवतार श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने इतना सुंदर काव्य हमारे लिए रचा जिसको हम जितना गाएं उतना कम है, उनके चरणों में सादर प्रणाम। रामचरितमानस की बारंबार जय। हमने कथा को जहां विश्राम दिया था अपने तीसरे वक्तव्य में, वो इस प्रकार थी। सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सती ने दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान, भगवान महादेव के अपमान, अपने अपमान, नारायण के अपमान के बाद अपनी उस देह का त्याग कर दिया जो उन्हें दक्ष के कारण प्राप्त हुई थी, और कहा कि मैं कभी भी दक्ष की पुत्री के रूप में न जानी जाऊं, इसलिए इस देह को समाप्त करती हूं। और फिर हिमांचल के घर शैलसुता पार्वती जगदम्बा जननी भवानी बनकर उन्होंने जन्म लिया। सप्त ऋषियों ने आकर उनकी परीक्षा ली, बहुत प्रकार से उनको डगमगाया, इधर डोलो उधर डोलो, हटो अपने रास्ते, मतलब जहां जिस रास्ते को पकड़ी हुई हो बड़ा कठिन है, जिसके पास जा रही हो उसके पास कुछ नहीं है, घर द्वार कपड़ा लत्ता कुछ नहीं है, वो जो खुद के पास कुछ नहीं, वो तुमको क्या देंगे, तुमको बहुत सुंदर पति हम ढूंढ के देंगे, बस तुम्हारे हाँ कहने की देर है। पार्वती फिर भी कुछ नहीं कहती हैं, बताया था हमने। आखिर में जब वो कहते हैं कि बैकुंठ निवासी भगवान नारायण है विष्णु, अपने बैकुंठ में एकदम मतलब समस्त ऐश्वर्य और आपको उन सब फलों की प्राप्ति होगी जो एक पत्नी के रूप में कोई भी स्त्री चाहती है। तब पार्वती कहती है आपने थोड़ी देर कर दी आने में, आप पहले आए होते तो हम आपका प्रस्ताव जो है हो सकता स्वीकार कर लेते, पर अब तो मन से हमने मान चुके हैं महादेव को अपना पति, भगवान शंकर को अपना पति, तो अब तो चाहे अच्छा हो तो हमारा
और चाहे बुरा हो तो हमारा। वापस जाकर सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर को पार्वती की निष्ठा के बारे में बताया। जब भगवान शंकर ने सुना पार्वती की निष्ठा के बारे में, अत्यंत प्रसन्न हुए वो, और फिर राम राम की जप लगाकर समाधि में चले गए। इधर खलबली मच गई देवताओं में कि भैया होगा क्या, कामदेव भस्म तो हो गए हैं, सब काम खत्म हो गया है। ये पता नहीं चला रहता उस समय तक कि शिव समाधि से बाहर आ गए। देवताओं को हाहाकार मच जाता है, इंद्र दौड़े दौड़े फिर जाते हैं कि अब क्या किया जाए, आप ही बताइए। आप ही ने पूरी योजना बनाई थी कामदेव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने की, और देखो क्या हुआ, और अब क्या होगा आप ही बताओ, क्योंकि आप ही ने पूरा प्लान खराब किया है। इंद्र भगवान जो है हमेशा दूसरों के ऊपर कारण को थोप देने में सबसे ज्यादा माहिर हैं। तो अब सब देवता, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसे मत इतनी जल्दी हड़बड़ाओ, चलो चलते हैं बैकुंठ निवासी भगवान नारायण के पास, क्या बोलते हैं जरा सुने तो। जाते हैं फिर भगवान विष्णु के पास, बोलते हैं कि भाई कामदेव भी भस्म हो गए, सब मतलब काम खराब हो चुका है। अब वो तारकासुर और देव, और उधर दानवों में बड़ा हर्ष उल्लास हो गया कि अब तो जो कारण था वही खत्म हो गया। अब कहाँ न लड़की न ब्याह न समाधि से वो बाहर आएंगे, और पुत्र होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सब जो दानव है अपने अपने लोक में बढ़िया खुशी मनाते रहते हैं, और बोलते हैं कि बस अब चलो अपन अमर हो गए। तारकासुर और मतलब सबके सामने बार बार ये प्रकट करता है कि अब तो मैं अमर हो गया, देवता अब क्या कर लेंगे, बड़ी योजना बना रहे थे हमको मतलब हराने की और हमको मार देने की। अब इधर क्या होता है कि सारे देवता मिलके बोलते हैं चलो चलते हैं भगवान शंकर के पास, प्रयास करते हैं। शंकर जी समाधि से बाहर आ चुके रहते हैं, क्योंकि जब आम्र पल्लव के ओट से कामदेव देखते हैं उसी समय उनके नेत्र तो खुल गए रहते हैं, और नेत्र खुल गए, ध्यान भंग हुआ, समाधि भंग हुई। तो सारे विष्णु विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि समस्त देवता पहुंचते हैं कैलाश। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। देवता जाते हैं, और जैसे अनजान बन के एक जन कहता है गंगाधर भगवान की जय, दूसरे बोलते हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी आपकी बारंबार जय हो, आप जैसा तो कोई नहीं है इस जगत में। तीसरे बोलते हैं चंद्रमा को धारण करने वाले आप एक ही हैं, हमारे नाथ आप ही हैं, आप बहुत प्रकार से भली करने वाले हैं। शंकर जी बोलते हैं ये सब तो ठीक है, सब जानते हुए भी भगवान शंकर कहो अमर आए कही हेतु। देवता अमृत पी के अमर हो चुके हैं, तुम सब तो अमर हो चुके हो, मन में सोचते हैं कि मरने के डर से फिर यहाँ क्या करने आए हो। तो मगर बोलते नहीं है, वो प्रकट करते हैं कि वो मतलब कुछ जानते नहीं है। जब देवता अलग अलग प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हैं तो सारी बात को समझ जाते हैं। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी से असली कारण बताओ, आए क्यों हो। ब्रह्मा जी इंद्र से बोलते हैं कि तुम सबको इकट्ठा करके लाए हो, बताओ तुम। इंद्र बोलते हैं हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमको मरना है क्या। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कैसे मार देंगे, अभी तो सबको अमर कहे हैं, जब अमर कह दिए हैं तो नहीं मारेंगे। तो इंद्र बोलते हैं भाई हम तो नहीं बोलेंगे, आप बड़े हो आप ही को बोलना पड़ेगा। अमर तो वो भी थे जिनको अभी 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 जो भस्म हुए हैं वो भी अमर थे, इसलिए मरना नहीं है अभी हमको।
फिर ब्रह्मा जी जतन करके बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया प्रभु। सा सती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। हे नाथ, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कामदेव को भस्म कर दिया। इंद्र मन में सोचते हैं और इशारा करते हैं अन्य देवताओं के, देखो प्लान यही बनाए, भेजे यही, हमारी अगुवाई करके कामदेव को बुला के भेजने की पूरी योजना इन्हीं की थी। अब यहाँ आके पलट गए, बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, कामदेव को आपने भस्म कर दिया। मतलब जिसको सामने करते हैं वो बेचारा चला गया और बहुत अच्छा किया बोल रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। फिर विष्णु भगवान बोलते हैं कि शांत होके सब बात सुनो, पहले हो क्या बात रही है। सब शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि भगवान आप सब प्रकार से भली करने वाले हैं, और बड़ों का तो यही स्वभाव होता है कि पहले डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर दुलराते हैं, प्यार करते हैं। तो जो डांट रहती है उसका प्रभाव पूर्णतः खत्म हो जाता है। भगवान फिर बोलते हैं असली कारण बताओ, क्यों आए हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो सब देवता है ना प्रभु, इनकी एक ही इच्छा है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान के त्रिकालदर्शी हैं, हम क्या बताएं आपको। ये तो जो देवता है ना, ये आपके विवाह को देखने के बड़े उत्सुक हैं। इन्होंने मन ही मन बड़ी तैयारी कर रखी है कि आपकी बारात देखने का इनको एक बहुत उल्लास है, घर उछाऊ, मतलब हृदय में बहुत उल्लास भर गया है कि भगवान शिव की बारात भर देख लें हम, भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित हो जाएं हम। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि इनको इतनी हमारे विवाह की चिंता थी, तो इतने समय तो हो गया सती को अपना शरीर त्यागे, तब तो हमारे पास कोई नहीं आया कि भाई विवाह कर लो, और ऐसा हमको इच्छा है, वैसी इच्छा है। मन में सोचते हैं कि ये सब इसलिए आए हैं, इनको हमारे विवाह से कोई लेना देना है नहीं। ये इसलिए आए हैं कि कब पुत्र पैदा हो और कब वो तारकासुर को मारे तो इनका कंटक हटे। फिर भी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं बताओ भाई क्या करना है। तब फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं आपने राम जी को वचन दिया है, ये बात हमको मालूम है। तो बोलते हैं हाँ दिया था, फिर बताओ। तो बोलते हैं हम वही बात आपसे कह रहे हैं कि आप विवाह कर लीजिए स्वामी, तभी इस जगत का कल्याण है। बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो हम विवाह के लिए तैयार हैं। एकदम मतलब अति प्रसन्न, अति आनंद, उमग अनुरागा, प्रेम आनंद उत्साह सब देवताओं के मन में छा जाता है। और देवता मतलब भगवान शंकर की जय इतनी जोर से बोलते हैं कि धरती से लेकर आकाश तक बस यही ध्वनि गूंज उठती है कि कुछ कुछ तो एकदम बढ़िया होने वाला है। इधर जो दानव लोक है, जो दानव है, वहां फिर विषाद छा जाता है कि अब पता नहीं अब इन लोग कौन सा नया टंटा खड़े करने वाले हैं। अब सभी लोग जो हैं अपने अपने लोक को चले जाते हैं, और लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए और तैयारी करने लगे जोर से। हम सबको यदि किसी बारात में जाना रहता है, एक किसी घर से कार्ड आता है और सुपारी चावल आ जाता है न्योता का, तो वही बारात का न्योता माना जाता है अपन हम भारतीयों में। तो क्या कपड़ा पहनेंगे ये सबसे पहले तैयारी होती है कि किस कपड़े को पहन के जाएंगे और क्या करेंगे, मतलब क्या क्या तैयारी करेंगे। बस सब देवता लग जाते हैं अपनी अपनी तैयारी में।
अपने अपने वाहन को सजाने। सबके वाहन अलग अलग हैं, सबके वाहन अलग अलग हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं, इंद्र देवता के वाहन ऐरावत हाथी हैं, यमराज का वाहन भैंसा है। अब अब कोई मतलब किसी ऐसे देवता की तो शादी नहीं है कि केवल जाएगा। तो सबके जो वाहन अलग अलग होते हैं, वो अपने अपने वाहनों को एकदम, जैसे तैयारी होती है ना बारात की, कार सजना चालू हो जाती है, और थोड़ा सा कंपटीशन भी आ जाता है हम लोगों में कि बस जो वो पहन लिए हैं अब वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। अभी आजकल तो ये हो गया, पहले तो एक रहती थी साड़ी जो हर शादी में निपटा दी जाती थी उसमें, पर आजकल तो एक पार्टी में जो पहन लेते हैं लोग वो दूसरी पार्टी में नहीं पहनते। इतना समझ में नहीं आता है कि कपड़ा क्या और किस काम का, दिखावा किस काम का। पर एक उत्साह वाली बात होती है कि हम ये कपड़ा, ये यहाँ उस उत्साह की बात हो रही है कि किसी को किसी से कम नहीं लगना चाहिए। देवताओं में भी होड़ होती है, ये बात तो प्रचलित है। सभी में सभी प्रकार के भाव होते हैं। तो देवता सोचने लगते हैं भैया कि हमारे जो विमान है, जो पुष्पक विमान है कुबेर महाराज का, वो किसी से कम नहीं लगना चाहिए, गरुड़ की सवारी किसी से कम नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार अनेकानेक वाहनों को सजा धजा के और अच्छा चमकाया जाता है। मतलब 1 महीना से तैयारी हो रही है। हम लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है कि नहीं, ये एक ऐसी शादी है जहां पे जिसकी शादी है उसकी तैयारी की फिक्र किसी को नहीं है। वो क्या पहनेगा, वो कैसे रहेगा, वो मतलब क्या होना है, नेगचार क्या है क्या नहीं है, किसी को कोई फुर्सत, अपने से फुर्सत नहीं है तो कहाँ दूल्हे को देखेंगे। सब अपनी अपनी सजनी में लगे पड़े हैं। इधर भगवान शंकर के जो गण रहते हैं नंदी भृंगी, चहलकदमी करते हैं, बार 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 भगवान शंकर देखते हैं, बोलते हैं क्या हो गया है। अब वो अपना शांत बैठे हैं, करही अप्सरा गान। 1 महीने से ये शादी ऐसी है कि दूल्हे के घर कोई गाना बजाना संगीत कुछ नहीं हो रहा है, परंतु जो बाराती हैं, जो जानने वाले हैं, उनके घर में अप्सराएं नाच रही हैं, संगीत लहरी चल रही है, सब सज्जा साज, यानी सारे वो काम हो रहे हैं जो दूल्हे के घर होने चाहिए। अब दिन आ जाता है विवाह का, 4 बज गया, 5 बजे सबको बारात में निकलना है, जैसे तैयारी होती है अपने घरों में। नंदी और भृंगी बहुत चिंतित होकर घूमते हैं, भगवान शंकर बार बार पूछते हैं बताओ क्यों क्यों घूम रहे हो। तो बोलते हैं कि आपको सजाने की किसी को चिंता नहीं है, सब अपना अपना सजने लग, मतलब एक बाल सहज वार्तालाप। तो भगवान शंकर बोलते हैं हमको सजाने की क्या जरूरत है, और वो देवता लोग को में किसी में इतना दम नहीं है कि हमको सजा सकें। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इस संसार में जो हमको सजा सके। तो बोलते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप प्रभु। बोलते हैं हमको तो वही सजा सकता है जो हमारे सबसे निकट हो, जो हमारे हृदय में रहता हो। और हमारे हृदय में और हमारे चारों ओर निकट कौन रहता है, तो लोग बोलते हैं हम लोग। तो बस फिर हो गया, तुम लोग सजाओगे हमको, सजाओ। जितना अच्छा तुम लोग सजाओगे उतना अच्छा हमको कोई नहीं सजा सकता है। अब यहाँ पे चालू हो जाती सजावट। कैसी सजावट, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहि मोर संवारा। अब बड़ी चिंता में फिर मुंह बना लेते हैं गण कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो बोलते हैं अभी जब देखो जरा बाल कैसे बिखर गए, कामदेव भस्म हुए, जब क्रोधित हुए भगवान शंकर, तो जटाएं और बाल सब इधर उधर फैल गए थे। बोले यहीं से शुरू करते हैं। लपेटा मारे, गोल 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 टोपी जैसा बना दिए, और देखने में वो ऐसा लगा हाँ बन गया, टोपी बन गई। तो टोपी तो पहनता है शायद दूल्हा,
टोपी का काम अपन लोगों ने पूरा कर दिया, खुश हो गए एकदम। जटाओं को ऐसे गोल गोल फेरा मार के ऊपर तक ऐसे कर दिए। बोले नहीं, यहाँ कुछ ऐसा गोल चक्री जैसा लटकता है, उसमें ऐसा ऐसा होता है। और मतलब भगवान शंकर को बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है, उसको कैसे क्या करें। नहीं तो आप में और जो बाराती जाएंगे उनमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ेगा, सब एक जैसे दिखेंगे, तो भाई आप दूल्हा हो ये कौन पहचानेगा। हम लोग चाहते हैं कि दूल्हा अलग लगे, जैसे बारात में जो मौर रहता है, मौरी रहती है, उससे पहचानते हैं कि हाँ भाई ये दूल्हा है। बाकी तो सब सस्ते सामान्य रूप से ही है आजकल। तो वहां भी यही बात होती है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, उसमें क्या अटकाया जाए। तो बोलते हैं मत करो चिंता, लड़ी वड़ी, बोले लड़ी वड़ी कहाँ से लाए लटकाने को। भगवान शंकर बोलते हैं ये लो, ये हमारे जो साथी हैं, सांपों को विभिन्न रंगों के, तरह तरह के, पीले लाल तरह के भी होते हैं ना सर्प, तो खूब सारे रंगों के सर्पों को बटोर के ले आते हैं गण लोग, और मार लपेटा दे के गोल गोल दे के जैसे तैसे मोर बना देते हैं। आगे, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब कुंडल कौन बना, बड़े बड़े कुंडल बनाना है, बोलते हैं यही जो हमारे साथी इन्हीं को बना दो। तो बोले नहीं, ऐसे तो सादा अच्छा नहीं दिखेगा, वही वही सब जगह। तो बिच्छू और ततैया को लाते हैं, उसको सर्प का गोल राउंड बना के ततैया और बिच्छू को लटकाते हैं और कान में पहना देते हैं। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। सुंदर ललाट में, पूरे श्रृंगार में दो ही चीज तो बहुत सुंदर हैं, एक गंगा की धार और एक चंद्रमा शोभायमान है जो जटाओं के बीच में। अब गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। विष पीने के कारण कंठ नीला हो गया है, और कंठ में ही रुक गया था विष, इसलिए पूरा नीला रंग वहां दिखाई दे रहा है साफ साफ। माला क्या पहनाए जाते हैं, जल्दी से पास में शमशान रहता है वहां से मुंडिया ले आते हैं, और सांपों से उनको कैसो करके, सारे जो आभूषण है ना वो सर्प से ही उन लोग बनाते हैं। मतलब अलग 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 आइटम सर्पों से लपेट लपेट के बनाया जाता है, माला बना के पहना दी जाती है। अब असिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है असिव वेश, मतलब वो देखने में भले सुंदर मत हो, परंतु उनके जैसा सुंदर